नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉन्स्टेंस माइंड में। असिस्टेंट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर की दो लेटेस्ट वैकेंसीज जो चल रही हैं, वैसे तो बहुत चल रही हैं। और जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में भी चल रही है एंड कुछ स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उसमें हर समय वैकेंसीज चलती रहती हैं, जिसके बारे में वीडियो हमारे चैनल पर भी बीच बीच में अपलोड होती रहती है। बाकी वेबसाइट पर हम अपडेट रखते हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ये दो लेटेस्ट वैकेंसी हैं, जिसकी लास्ट डेट 31 मई 2023 तक है। अभी हाल ही में ही शुरू हुई हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड उसके एफिलिएटेड कॉलेज, दो नोटिफिकेशन है, दोनों अलग अलग यूनिवर्सिटी हैं। ठीक है। अब इसमें योग्यता क्या है कि पीजी आपके पास होना चाहिए या नेट होना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और अगर आपके पास नेट नहीं है और आप 2009 से पहले पीएचडी किए हैं तो आप यहाँ पर मान्य होंगे। ठीक है। और प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए पीएचडी होना जरूरी है। ठीक है। तो ये देखते हैं, इसमें सब्जेक्ट एंड सीट तथा नोटिफिकेशन दिखाएंगे। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हम आपको वेबसाइट नहीं दिखाने जा रहे हैं, हम आपको नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं। ठीक है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरह से यहाँ पर वीडियो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पहला नोटिफिकेशन है वो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है दिल्ली में। यहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर तथा एसोसिएट प्रोफेसर तीनों लोगों के लिए एप्लीकेशन के लिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए नोटिफिकेशन जारी हुए थे। और इसमें आप ये देख सकते हो कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो जैसे प्रोफेसर के लिए एसोसिएट क्वालिफिकेशन क्या है, तो इनके पास पीएचडी की डिग्री एंड 10 ईयर्स का रिसर्च मतलब एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए। एसोसिएट प्रोफेसर का भी ये आप देख सकते हो 13A लेवल है एंड पीएचडी यहाँ पर भी मांगी जा रही है, अ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। ठीक है। अब यहाँ पर इनके इसके साथ ही मास्टर 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए। अब असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपका मास्टर 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए एंड इसके साथ ही आपके पास नेट का वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। नेट क्वालिफाई आप होना चाहिए। नेट स्लेट सेट मतलब कि नेट के सिमिलर कोई एग्ज़ाम है तो वो भी अगर आप क्वालिफाई हैं तो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा जो कैंडिडेट 2009-11 जुलाई से पहले पीएचडी प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हुए थे, ऐसे कैंडिडेट को नेट की आवश्यकता नहीं है। उनके पास अगर पीएचडी है तो वो जाके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए की योग्यता में एप्लीकेशन में एक खास बात होती है कि यहाँ पर नेट बेस्ड रहता है कि नेट आप क्वालिफाई हैं तो आप इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। बट देखा जाए तो अगर पीएचडी वाले आपके सामने बैठेंगे तो उनको सबसे पहले वरीयता दी जाएगी, क्योंकि इसमें जो मेरिट तैयार होती है, क्योंकि डायरेक्ट स्क्रीनिंग होगा, इंटरव्यू होगा, इसमें एग्ज़ाम तो होने नहीं जा रहा है। तो डायरेक्ट इंटरव्यू होने में आपका एकेडमिक रिकॉर्ड, आपके पास कोई रिसर्च एक्सपीरियंस या कोई पब्लिकेशन रहेगा, आपकी पीएचडी कंप्लीट है, तो जाहिर सी बात है आपको इसका ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा और इससे आपका रिकॉर्ड मेरिट अच्छी बनेगी, जिससे कि नेट वाले जो सिर्फ नेट रहेगा वो पीछे हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। तो ये था डिटेल्स। बाकी नेट वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नेट वालों का नहीं होता है। इंटरव्यू पे अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा, आपका अच्छा प्रपोजल वगैरह रहा, आपने अच्छे से इंटरव्यू दिया, तो जाहिर सी बात है हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि अगर देखा जाए पोस्ट्स कैसे हैं, क्वालिफिकेशन एंड पोस्ट्स, तो यहाँ पर हर एक स्कूल एंड सेंटर में नेम ऑफ पोस्ट एंड रिजर्वेशन, मतलब किस कैटेगरी से पोस्ट है। पोस्ट का डिटेल नहीं दिया गया कि कितनी है, बट कैटेगरी वाइज बताया गया, आप इसे देखते चलें। और इस नोटिफिकेशन में आप सारे पोस्ट देख सकते हैं कौन कौन से है। ठीक है। तो ये 1 से 5 तक ही आप इतना देख लीजिए। उसके बाद है यहाँ पर सबसे पहले ऊपर एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर का ही दिया गया है। तो इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में जो दिया जा रहा है वहीं पर आप जाएंगे तो एप्लीकेशन का लिंक एंड इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का लिंक दोनों मिल जाएगा। ठीक है। तो इससे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें एकदम नीचे असिस्टेंट प्रोफेसर का यहाँ से दिया गया, जैसे कि इन्वायरमेंट साइंस में इन्वायरमेंट केमिस्ट्री से असिस्टेंट प्रोफेसर की है। उसके बाद ये एससी कैटेगरी में है। ठीक है। इंग्लिश स्टडीज़ का ओबीसी एंड पीडब्ल्यूडी बैकलॉग वगैरह वगैरह ये सब है। इंग्लिश स्टडीज़ में अनरिजर्व्ड से भी है, मतलब कि कैटेगरी वाइज सीटें बताई गई हैं कि किस कैटेगरी से सीटें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें काफ़ी सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। ये आपका जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन हुआ एंड ये पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी क्या है, तो 2000 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। इसमें 26 मई 2023 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको कंप्लीट करना है। ये इसकी लास्ट डेट 26 मई 2023 तक है। ठीक है। कोई भी दिक्कत है, कोई इंक्वायरी करना है तो ये आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, इस पर आप बात कीजिए। और दोस्तों, अगला जो नोटिफिकेशन है वो है इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेंस। ये इंद्रप्रस्थ महिला विद्यालय है, महिला महाविद्यालय। ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एफिलेटेड कॉलेज है, नए के ग्रेड से अप्रूव्ड है। एंड यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है इसमें 29 मई 2023 तक लास्ट डेट है। ठीक है। 29 मई 2023 तक। और आपका इसमें जो दोनों जगह लेवल 10 का आपका सैलरी है, लेवल 10 का मतलब 57,700। एंड यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कॉमर्स से 11 सीट है टोटल, कंप्यूटर साइंस से 9 है, इकोनॉमिक्स से 8 है, इंग्लिश में 10 है, HDFE 2 सीट, हिंदी में 8 है, हिस्ट्री में
हिंदी में 8 है, हिस्ट्री में 7 है, मैथमेटिक्स में 7 है, फिलोसॉफी में 9 है, फिजिकल एजुकेशन में 1 है, पॉलिटिकल साइंस में 10 है, साइकोलॉजी में 10 है, संस्कृत में 4 है, ENVS मतलब इन्वायरमेंट साइंस शायद इसमें 8 है, ज्योग्राफी में 11 है, सोशियोलॉजी में 8 है, टोटल 123 इस यहाँ पर सीटें हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेगा, ये एप्लीकेशन आपका DU की वेबसाइट से होगा, ठीक है, ना कि इसके कॉलेज की वेबसाइट से, CULREC.ud.ac.in। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे डायरेक्ट। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी जो बताएगी वो देख लीजिए। तो एलिजिबिलिटी जो है कि मास्टर डिग्री आपको 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए, एंड इसके साथ ही आपका नेट या नेट के सिमिलर कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई है तो वो होना चाहिए। और यहाँ पर भी वही रूल चलेगा कि अगर 2009 11 जुलाई से पहले आपका PhD है या रजिस्ट्रेशन PhD में किए थे आप, तो आपका ये नेट अनिवार्य नहीं है आपके लिए। यहाँ पर भी एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है आवेदन करने के लिए। यहाँ पर वुमेन एप्लीकेंट्स के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, बाकी अदर लोगों के लिए एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर 500 रुपये है, ठीक है। यहाँ पर सभी लोग आवेदन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ वुमेन कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी ऑनलाइन एप्लीकेशन है, एंड स्क्रीनिंग एंड इंटरव्यू के आधार पर आपका ये जो फॉर्म है वो भरा जाएगा, और इसी बेस पे आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। ये कुछ क्राइटेरिया है यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट करने का, जिसमें एकेडमिक रिकॉर्ड वगैरह पे कैसे कैलकुलेट होगा वो आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये थी टोटल डिटेल, आप इसका नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। बाकी चीज़ें और बाकी नोटिफिकेशन अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।